बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक ला लायक व ज़िबा। दरूद और सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके अस्हाब पर। ये अल्लाह का बड़ा फज़्ल व करम है, जितनी भी उसकी शुक्रगुजारी की जाए कम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक और रमज़ानुल मुबारक हमें नसीब फरमाया। कई लोग थे जो हो सकता है गुज़िश्ता रमज़ान में थे, ये रमज़ान उनको नसीब ना हुआ। हमारे सलफ़े सालिहीन अल्लाह के नबी और इसी तरह सहाबा या ताबईन के बारे में जब हम सीरत को पढ़ते हैं तो ये बात सामने आती है। इस महीने में बहुत ज़्यादा वो मेहनत किया करते थे, कोशिश किया करते थे इबादात के मामले में, दीगर मशगूलियात को बालाए ताक रखकर बहुत ज़्यादा इबादत इस महीने में किया करते थे। तो अल्लाह ने जब मौका दिया है, ऐसे ना हो कि शुरू रमज़ान के 2-4 दिन हम इबादत कर लें, फिर उसके बाद वैसे ही हो जाएं जैसे हम पहले थे। देखने में यही आता है, शुरू रमज़ान में मसाजिद भरती हैं, जैसे जैसे अय्याम गुजरने लग जाते हैं, 6-7 रोज़े गुजरते हैं, लोगों की तादाद कम होने लगती है। पहले तो रमज़ानी मुसलमान कहा जाता था कि चलो रमज़ान की तो पाबंदी कर रहा है, लेकिन अब ऐसे हो रहा है वो रमज़ान का महीना भी पाबंदी नहीं कर रहे। शुरू में 6-7 दिन 8 दिन आते हैं, फिर उसके बाद गायब जो हो जाते हैं, ताक रातों में दोबारा जो है नजर आते हैं। ये अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री है कि अल्लाह ने इतना मुक़द्दस मुबारक महीना जब हमको दिया है उसको गनीमत जाने। और ये नुज़ूले कुरान का महीना है। कुरान कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, ये अल्लाह की जानिब से नाजिल करदा कलाम। जगह जगह पर आप कुरान मजीद में आप मुताला करेंगे तो अल्लाह ने इस किताब को अपनी जानिब मंसूब किया। तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन की जानिब से ये नाजिल करदा है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। तो जगह जगह अल्लाह ने इस कुरान मजीद को अपनी जानिब मंसूब किया, इसकी अहमियत बताने के लिए। कोई मामूली कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की जानिब से नाजिल करदा कलाम। और इसकी खुसूसियत भी ये है, जो कुरान मजीद अल्लाह ने जो हमको अता किया है, नसीब अल्लाह ने हमको जो फरमाया है, इस जैसी किताब पहले किसी और नबी को अल्लाह ने अता नहीं की, बल्कि इसकी एक एक सूरतें जो है पिछली किताबों के बराबर है। इसकी एक एक सूरतें पिछली किताबों के बराबर है। सूरह फातिहा या इसी तरह सूरह बकरा की जो आखिरी आयात, उसके बारे में तो यहाँ तक बात मिलती है किसी और नबी को अल्लाह ने ये चीज़ें अता नहीं की। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने अता की, और उसी से हम लोग जो है फ़ायदा आज उठा रहे हैं। नुज़ूल कुरान का मकसद क्या है? सबसे अहम मकसद उसको समझना है। आजकल लोगों को देखे रहेंगे, इतने पारे ख़त्म किए, इतने पारे सुन लिए, इतने पारे पढ़ लिए, तोता या इसी तरह रटने की तरह रटना या पढ़ने का नाम कुरान नहीं है। असल जो मकसद है ये किताबे हिदायत है, लोग इससे रहनुमाई हासिल करें, लोग इसको समझें, इसके अहकामात पर अमल करें। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह ने कहा
हुदल लिन्नास अल्लाह ने कहा। मकसद कुरान मजीद को नाजिल करने का है कुरान मजीद को समझना। जगह जगह अल्लाह ने यह भी फरमाया अफला यतदब्बरून कुरान, क्या ये लोग कुरान मजीद के मामले में गौर फिक्र नहीं करते या इनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं। कुफार के बारे में ये बात कही गई। अगर एक मुसलमान का रवैया भी कुरान मजीद के साथ यही है, यालमून तालमून के अंदाज में खाली सुन रहा है या पढ़ रहा है, क्या अल्लाह ने फरमाया है समझने की कोशिश वो नहीं कर रहा है, जानने की कोशिश वो नहीं कर रहा है, तो फिर मकसद कुरान को जो नाजिल करने का मकसद है उसने वो मकसद समझा ही नहीं। तो आज होता यही है, रमजान के महीने में दर्ज जो होता है तरावी के बाद या क़ियामुल लैल के बाद, अक्सर लोग नहीं सुनते। गपशप के लिए या इसी तरह इधर उधर बातों के लिए बहुत ज्यादा वक्त जाकर फौरन सोते नहीं। 11, साढ़े 11, 12 बजे तक जो है मोबाइल में लगे रहेंगे, लेकिन दरसे कुरान एक 15 मिनट 20 मिनट सुनने के लिए इनके पास जो है वक्त नहीं है। जबकि नुज़ूल कुरान का महीना है, कुरान मजीद को समझना ये असल मकसद है। हिदायत तभी इंसान को नसीब होगी जबकि कुरान मजीद के अहकामात को वो समझेगा या समझने की कोशिश जो है करेगा। तो आज जो है सूरतुल फातिहा जो है मुख्तसरन कुछ बातें बताकर अपनी बात को खत्म करूंगा। सूरतुल फातिहा, लोगों ने इसको फातिहा दिलाने की सूरत बना दी, वो नहीं। फातिहा फतह यफ्तहू के माने आते हैं खोलने के। कुरान मजीद खोलते हैं आप, शुरुआत आगाज इब्तिदा कुरान मजीद की इसी से होती है, इसलिए इसको फातिहतुल किताब कहा गया। उम्मुल किताब भी इसका नाम है, उम्मुल कुरान भी इसका नाम है, कुरान की माँ, किताब की माँ। फिर इसी तरह अल कुरान अल अज़ीम, अज़ीम कुरान भी जो इसका नाम है। अस्सबअ अल मसानी, 7 बार बार दोहराई जाने वाली आयतें, फर्ज हो नफिल हो तन्हा हो इमाम हो सब जो है इसको दोहरा रहे। 7 दोहराई जाने वाली आयतें इसको कहा गया अस्सबअ अल मसानी। शुरुआत जो हम करते हैं कुरान मजीद की तिलावत, एक मुसलमान शुरू करे तो अल्लाह ने कहा इज़ा क़रअतल कुरआन फस्तइज़ बिल्लाह। जब तुम कुरान मजीद की तिलावत करने लगो, कुरान मजीद पढ़ने लगो, तो अल्लाह से पनाह तलब करो। पनाह तलब करने का तरीका अल्लाह के नबी ने क्या सिखाया? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माने क्या है इसके? मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैताने मरदूद से। तो दीगर औकात में तो पढ़े ना पढ़े, लेकिन कुरान मजीद पढ़ने से पहले जरूरी करार दिया गया। क्यों और किससे पनाह मांगी जा रही है? अल्लाह तबारक व तआला की पनाह एक बंदा हासिल कर रहा है। किससे? शैताने मरदूद से। शैतान के बारे में, इब्लीस के बारे में अल्लाह ने ये फरमाया, ये अल्लाह से वादा करके आया है इंसानों को हर सिमत से ये गुमराह करेगा, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से हर जानिब से गुमराह ये लोगों को करेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरद दम, तुम्हारी रगों में जो खून दौड़ता है उस तरह ये शैतान, ये इब्लीस तुम्हारी रगों में दौड़ता है, वसवसे तुम्हारे दिलों में ये पैदा करता है। इसलिए कभी कभी हमें ये मालूम नहीं होता कि 3 रकात हमने अदा की है या 4 रकात, इतना ज्यादा वसवसा दिलों में ये डालता है। तो अल्लाह से हम पनाह तलब कर रहे हैं इसके शर से, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सकत, इतनी ताकत नहीं है कि उसका मुकाबला कर सके। इतनी ज्यादा अल्लाह ने उसको कुव्वत ताकत दी है, तो अल्लाह से पनाह तलब करते हैं कि अल्लाह उससे महफूज रखे। उसके बाद जो हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इसमें भी अल्लाह ने बहुत ज्यादा बरकत, खैर, भलाई रखी है। अगर एक मुसलमान बिस्मिल्लाह से किसी भी चीज का आगाज करता है
और ख़ास करके तअव्वुज़ के बाद बस्मला बिस्मिल्लाह जो है पढ़ना है। अल्लाह के नबी से इसका जो है सबूत हमको जो है मिलता है। वो काम बाइस खैर और बरकत होगा अगर एक मुसलमान बिस्मिल्लाह से उसका आगाज़ करता है, शुरुआत करता है। उसके बाद जो है सूरतुल फातिहा। अल्लाह के नबी जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ बैठे हुए हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार बैठे हुए हैं, सहाबा भी मौजूद हैं। आसमान से आवाज आती है, बड़ी जोर की आवाज। जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आसमान का दरवाजा खुला, आज से पहले कभी ये दरवाजा नहीं खुला था। वहां से एक फरिश्ता उतरा, आज से पहले ये फरिश्ता कभी जमीन पर नहीं आया। अल्लाह के नबी और जिब्राईल अलैहिस्सलाम बैठे हैं। वो फरिश्ता आकर कहता है दो नूर की खुशखबरी अल्लाह की जानिब से मैं आपको देता हूं। एक है सूरतुल फातिहा, दूसरा है सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात। ये वो 2 नूर हैं जो आपसे पहले किसी और नबी को अता नहीं किए गए। इनको पढ़कर अल्लाह से अगर आप दुआ मांगेंगे, जो भी आपकी मुराद होगी अल्लाह उस मुराद को पूरा करेगा। कितनी बातें बताई कि ऐसा फरिश्ता जो अब तलक नाजिल नहीं हुआ, पहली मर्तबा ये फरिश्ता आया। 2 नूर जो पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। फिर तीसरी बात, अगर आप इसको पढ़ेंगे, जो भी दिली मुरादें होंगी या जो भी तमन्ना होगी अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर तुम्हारी मुराद को पूरा करेंगे। अल्लाह के नबी ने अबू सईद इब्न मुअल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, मस्जिद से निकलने से पहले कुरान मजीद की सबसे अजीम जो सूरत है वो तुमको बतलाऊंगा। जब अल्लाह के नबी निकलने लगे तो वो सहाबी ने याद दिलाया, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सूरतुल फातिहा, ये अल कुरानुल अज़ीम है। तो कई नाम इस सूरे के हमको मिलते हैं। एक उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, अस्सबअल मसानी, इसी तरह सूरतुद दुआ। दुआ किस तरह मांगे अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इस सूरे में सिखाया। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, सूरतुल मसअला भी इसका नाम है। अल्लाह ने मांगना हमको सिखाया। सूरतुस सलात भी इसका नाम है, नमाज की सूरत इसका नाम है। दलील अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं क़स्समतुस सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, मैंने नमाज को मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम किया है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। फिर इसी तरह अर्रहमान रहीम बंदा जब कहता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। मालिक यौमिद्दीन जब बंदा कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जब बंदा पढ़ता है तो ये मेरे और बंदे के दरमियान है। फिर उसके बाद जो बंदा मांग रहा है अपने लिए दुआ, सूरतुस सलाह कहा गया। नमाज ही सूरे का नाम है। आज इख्तिलाफ है लोगों के दरमियान कि सूरे फातिहा नमाज में पढ़ी जाए ना पढ़ी जाए, जबकि इस सूरे का नाम ही सूरतुस सलाह है। दो राय हो ही नहीं सकती कि इसको नमाज में नहीं पढ़ना है। अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ाकर सहाबा की जानिब पलटे, कहे सवाल किया अल्लाह के नबी ने, मेरे पीछे तुम लोग भी पढ़ रहे हो? सहाबा ने कहा हाँ अल्लाह के नबी, हम भी कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तफ़अलू, ना करो इस तरह, सिवाय उम्मुल कुरान सूरह फातिहा के अलावा कोई और सूरत ना पढ़ो। साफ तौर पर अल्लाह के नबी सहाबा को हुक्म दे रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने नमाज पढ़ी उसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ी फहिया खिदाज,
उसकी नमाज नाकिस है। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उसकी नमाज नहीं होती जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। साफ अल्फाज में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है, लाजमी। फिर इसी तरह इस सूरह का एक नाम है अशिफा। अल्लाह के नबी ने फरमाया फी फातिहतिल किताब शिफा मिन कुल्ली दा, सूरह फातिहा में अल्लाह ने हर बीमारी की शिफा अल्लाह ने रखी है। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं बीमार था, करीब में कोई अतिबा भी नहीं थी, मैं ज्यादा से ज्यादा सूरतुल फातिहा पढ़ता, तिलावत करता, दम करता अपने आप पर। अल्लाह तबारक व तआला ने कई अमराज से, कई बीमारियों से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे शिफा अता फरमाई। फिर इसी तरह इस सूरह का एक नाम है सूरतुर रुक़िया, दम करने की सूरत। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा के साथ जा रहे हैं, सफर पर निकले हैं, चलते चलते एक जगह पड़ाव उन लोगों ने डाला। और बस्ती के लोग ऐसे थे, उन्होंने जो है सहाबा की मेहमान नवाजी नहीं की। कुछ देर के बाद एक खातून सहाबा के पास आती है और कहती है कि हमारे सरदार को किसी मूजी चीज ने डस लिया, बिच्छू या सांप ने डस लिया है, क्या तुम में कोई है जो उसका इलाज जानता है? अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु जाते हैं, सूरतुल फातिहा पढ़कर दम करते हैं, उसको अल्लाह शिफा अता करते हैं। खुश होकर वो लोग जो है बकरियां जो है अता करते हैं। सहाबा में इख्तलाफ होता है कि लेना है इसको नहीं लेना। अल्लाह के नबी के पास जब जाते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसका तस्करा करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से कि लियहनिकल इल्म, उनको थपथपाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग इसको तकसीम कर लो और मेरा भी हिस्सा इसमें मुकर्रर करो। और बाज़ रातों में ये भी अल्फाज है कि एक सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी इन्होंने कुरान मजीद पढ़कर उजरत ली है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे ज्यादा हक तो अल्लाह की किताब रखती है कि उस पर जो है उजरत जो है ली जाए। तो बहरहाल सूरतुर रुक़िया भी जो है इसको कहा गया, यानी दम करने की सूरत। और इसी तरह इसकी जो आगाज है, शुरुआत जो है अल्हम्दुलिल्लाह के रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफात अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का पालनहार है, परवरदिगार है। अल्हम्द जो ये लफ्ज है, ये कलीमा भी बड़ा अहम कलीमा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अफ़ज़लुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अफ़ज़लुद ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे ज्यादा अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, सबसे ज्यादा अफजल दुआ जो है अल्हम्दुलिल्लाह है। माने इसके क्या है? तमाम तारीफात अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है। इंसान को जितनी भी खूबियां दी गई, चाहे अकल, समझ, बूझ, इतनी इजादात जो इंसान कर रहा है, उस पर भी अगर तारीफ की जाए तो अल्लाह ही की। क्यों कि इतनी सोच, इतनी फिक्र, इतनी जो समझ इंसान को मिली है, वो समझ, वो फिक्र देने वाला भी अल्लाह है। तो जितनी भी तारीफ अल्लाह की जाए कम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो लफ्ज है ये अल्लाह का नाम है। इसका ये जो लफ्ज जो बना है इलाहुन से बना है। इलाहुन के माने है माबूद की। तो अल्लाह जो लफ्ज है इसका जो माना है माबूद, वो जात जिसकी इबादत की जाए, बंदगी की जाए। और ये नाम सिर्फ अल्लाह के लिए ही है, दूसरे के लिए नहीं पुकारा जा सकता। हाँ, अब्द का लफ्ज लगाकर, अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, इस अंदाज से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, वरना ये अल्लाह का खास नाम है। बकिया जितनी भी है अल्लाह तबारक व तआला की सिफात है। रब्बुल आलमीन सारे जहानों का पालनहार, इंसान हो, चरिंद हो, परिंद हो, जितनी भी मखलूक़ात इस कायनात में पाई जाती है, सारी कायनात को बराबर रोजी व रिज़्क़ अल्लाह अता करता है।
अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम लोग अगर भरोसा करो अल्लाह पर उस तरह जिस तरह ये परिंदे भरोसा करते हैं, सुबह सुबह खाली पेट निकलते हैं, शाम में लौट कर आते हैं पेट भरे हुए, अपने बच्चों के लिए भी अनाज ग़िज़ा वो लेकर आ रहे हैं, तो इनको जो ग़िज़ा देने वाला है वो रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, निहायत मेहरबान और रहम करने वाला। दो सिफात का अल्लाह ने तस्करा किया, दोनों का माना करीब करीब है, लेकिन रहमान में माने ज्यादा है रहीम के मुकाबले में। तो कहा गया अल्लाह रहमान है दुनिया के लिहाज से, मुसलमान है काफिर है या किसी भी मजहब को मानने वाला है, सबको वो रोजी व रिस्क दे रहा है। रहीम है अल्लाह क़ियामत के लिहाज से, आखिरत में अल्लाह सिर्फ और सिर्फ अहले ईमान के साथ रहम व करम का मामला करेगा। तो रहमान है दुनिया के लिहाज से, रहीम है अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के लिहाज से। रहीम जो कहा जाता है अरबी जबान में, बच्चा जहां पर पलता है बढ़ता है माँ के पेट में, उसको अर्रहीम कहा जाता है, उसी से लफ्ज जो है निकला। बेहद मेहरबान, अल्लाह के नबी ने फरमाया 100 हिस्से अल्लाह ने किए रहम के, एक हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में उतारा नाजिल किया, लोगों को अता किया, इसी तरह लोगों के दरमियान इसको नाजिल किया। 99 हिस्से अल्लाह ने अपने पास रखे। ये एक हिस्से का असर है कि माँ बाप अपने बच्चों पर, यहाँ तक कि जानवर भी अपने बच्चों के साथ बेहतरीन सलूक करता है। तो 99 जो अल्लाह ने अपने पास रखे हिस्से, वो कितना मेहरबान है, कितना रहीम है, कितना रहमान है, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। अल्लाह के नबी एक मर्तबा सहाबा के साथ बैठे हुए हैं, कैदी लाए गए कैद करके जंग से, एक खातून का बच्चा गुम हो चुका है, इधर उधर मारी मारी फिर रही है, तलाश कर रही, बच्चा नहीं मिल रहा। दूसरों का बच्चा मिलता है, लेती है, उसको अपने सीने से लगाती है, छोड़ती। अल्लाह के नबी ने सवाल किया, सहाबा से मंजर देख रहे थे, क्या ये औरत गवारा करेगी इस बात को कि इसके बच्चे को जहन्नम की आग में डाला जाए? सहाबा ने कहा नहीं अल्लाह के नबी, इतनी ज्यादा ये मोहब्बत करती है अपने बच्चे से, तलाश कर रही है उसको, उसका बच्चा नहीं मिल रहा है, जिसका भी बच्चा मिलता है लेती है, सीने से लगाती है, छोड़ती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह इससे ज्यादा रहम करने वाला है बंदों के मामले में। हम सोच नहीं सकते, बंदे इतनी नाफरमानी कर रहे, इसके बावजूद भी बराबर रोजी व रिस्क उनको अता कर रहा है। शिर्क बंदे कर रहे हैं, बराबर उनको जो है रोजी व रिस्क अता कर रहा है, मोहल्लत देता है। तो जो रहमान और रहीम है वाकई में मालिक यौमुद्दीन, जज़ा व सज़ा के दिन का मालिक है। वैसे तो अल्लाह सारी चीज़ों का मालिक है। मुफस्सिरीन ने लिखा है आज कोई कोई बादशाह है, किसी किसी जगह बादशाहत, लेकिन क़ियामत जब कायम होगी सारी बादशाहतें ख़त्म हो जाएंगी, सारे बादशाह ख़त्म, सब लोग उठाए जाएंगे, सब बराबर। अगर किसी की बादशाहत बाकी रहेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसके लिए बादशाहत? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक अल्लाह के लिए जो अकेला है, सब पर गालिब आने वाला है। दूसरी बात, इसलिए इसको जज़ा व सज़ा का दिन कहा गया, अल्लाह ने फरमाया यौमइदिन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, उस दिन तुम लोग अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे, कोई चीज तुम्हारी ढकी छुपी नहीं रहेगी। इंसान के सामने उसके नाम अमाल खोल कर रख दिए जाएंगे। इंसान कहेगा माली हादल किताब, इस किताब का मामला क्या है? छोटी सी छोटी चीज, बड़ी सी बड़ी चीज, सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है, कोई चीज छोड़ी नहीं गई है। तो इंसान को वहां पर अपने अमाल का हिसाब व किताब देना है, जज़ा व सज़ा उसको वहां मिलेगी। अच्छे अमाल हैं अच्छा बदला मिलेगा, बुरे अमाल है वैसा बदला उसको दिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह ने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अल्लाह ही की इबादत की जाए, अल्लाह ही से मदद मांगी जाए। माना यह है अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना ये शिर्क,
अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना ये भी शिर्क। इबादत और बंदगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मांगा जाए, इसी तरह मदद मांगी जाए तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से। मुफस्सिरीन ने लिखा है सारे कुरान का खुलासा निचोड़ सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा का निचोड़ ये आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते। सूरह फातिहा की जो 7 आयतें हैं, 7 आयतों का खुलासा जड़ असल यही आयत है। सारी इंसानियत को पैदा करने का मकसद ही ये है कि वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराए। सारे अंबिया को भेजने का मकसद यही है, एक अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को बुलाए। ये सारी कायनात को बसाने का मकसद यही है कि इंसान सारी जिंदगी एक अल्लाह की इबादत करके आए। मगर अफसोस है आज इन मुसलमानों पर कि मुसलमानों की अक्सरियत 90% बल्कि उससे भी ज्यादा शिर्क में मुब्तला हिंदुस्तान के मुसलमान आज देखिए। सूरह फातिहा को इन लोगों ने नहीं समझा, मज़ारों पर सजदा, इधर उधर जो है सजदा जो कर रहे हैं, मन्नतें मुरादे मांग रहे हैं, जानवर ज़बाह कर रहे हैं। जो असल तौहीद थी उसको इन लोगों ने जो है मिटा दिया। शिर्क में ये लोग जो है मुब्तला, जबकि इंसानियत को पैदा करने का मकसद ये है कि एक अल्लाह की इबादत और बंदगी करें। इस पर कहा जाए तो बहुत ज्यादा बोला जा सकता है। आजकल अलग अलग अंदाज से लोगों से जो है कि मदद जो मांगना है अल्लाह के अलावा दूसरों से नहीं मांगते। ऐसी वैसी मिसालें देकर फकीर आ रहा है आपसे मांग रहा है, तो क्या आप नहीं दे रहे उसको दे रहे हैं, तो दूसरों से मदद मांग रहा है। ये मा फौकुल असबाब नहीं, जो असबाब है उसमें अल्लाह ने खुद ताउन करने का हुक्म दिया। एक इंसान वफात पा चुका है, मर चुका है, वो दे सकता नहीं, उससे मांगना जो है शिर्क, उससे मांगना जो है शिर्क करार दिया गया। वरना अंबिया भी लोगों से मांगते थे, अल्लाह के नबी खुद ऐलान करते थे जो कुछ है ला कर दे दो, तो वो थोड़ी शिर्क। तो इस तरह जो है अलग अलग अंदाज से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधी राह बतला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है, उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, जो गुमराह हुए। जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, अल्लाह ने खुद फरमाया वो 4 किस्म के लोग, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। इनमें भी जो है जो पहला गुरोह है अंबिया का, उन्हीं की हमको इत्तिबा करना है, पैरवी करना है। उनकी इत्तिबा करेंगे, पैरवी करेंगे तो आप शहीद भी बन सकते हैं, सिद्दीक भी बन सकते हैं, सालिह भी बन सकते हैं। लोगों ने ये समझा कि इमामों की लोग तकलीद करते हैं, तो लोग सवाल करते हैं कि इमाम सिद्दीक नहीं थे, अइम्मा सालिहीन में से नहीं? यकीनन है, लेकिन अइम्मा सालिहीन कब बने? जबकि उन्होंने अंबिया की इत्तिबा की, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की। अल्लाह ताला ये तकलीद का हुक्म नहीं दे रहे हैं, हुक्म ये दे रहे हैं कि अल्लाह के नबी की इत्तिबा करोगे तो सिद्दीक भी बन जाओगे, सालिह भी बन जाओगे, शहीद भी बन जाओगे। शर्त यह है कि अल्लाह के नबी की तुमको इत्तिबा करना है। फिर साथ ही साथ ये दुआ मांग रहे, ऐ अल्लाह जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, यहूदी, सारे मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है जिन पर गजब नाजिल हुआ वो यहूदी, जो गुमराह हुए वो नसारा है। तो कुरान मजीद को कहा गया कि ये सूरह फातिहा को ये सारे कुरान का खुलासा है। इसमें तौहीद भी है, रिसालत भी है, आखिरत भी है। कुरान की जो मज़ामीन है ये अहम मज़ामीन है। तौहीद का जिक्र अल्लाह ने किया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रिसालत का तज़किरा किया अल्लाह ने कि इहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तौहीद अस्मा व सिफ़ात का तज़किरा किया, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन कहकर जो आखिरत का तज़किरा आया। और कुरान में उठाकर देखिए पहले कौमों के वाक़ियात, और सबसे ज़्यादा जो है मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़िया मिलेगा, बनी इसराइल का वाक़िया मिलेगा। तो अल्लाह ने आखिर में कहा, ऐसे लोगों के रास्ते से अल्लाह तो महफूज रख जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ और जो सही रास्ते से भटक गए।
सूरह फातिहा मुकम्मल होने के बाद अल्लाह के नबी बुलंद आवाज से आमीन कहते। आपके पीछे जो सहाबा होते सब के सब जो है सुन लेते। अल्लाह के नबी ने फरमाया यहूदियों को सबसे ज्यादा चिढ़ इसी आमीन से है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी आमीन फरिश्तों के आमीन से मिलेगी, अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ कर देंगे, बख्श देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया सूरह फातिहा के बाद आमीन कहो, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी दुआ को जो है कबूल फरमाएगा। तो सूरह फातिहा था, तो इसलिए थोड़ा आज दर्स लंबा हुआ, इंशाअल्लाह कल से मुख्तसर ही रहेगा। तो बहरहाल मुख्तसर अंदाज में, बड़े जामे अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन बातें सूरह फातिहा में हमको बताई। एक मुसलमान का शेवा ये होना चाहिए कम से कम उतनी सूरतें जो हमको याद है, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक, उसका तर्जुमा और मफहूम हमको मालूम, ताकि हम नमाज में बार बार जो पढ़ रहे हैं ये समझ सकें कि अल्लाह ताला हमसे क्या मुतालबा कर रहे हैं, क्या अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, कम से कम इतना तो जाने। और अरब के उलमा ने ये भी लिखा है जो दुआएं आप पढ़ते हैं नमाज में, सना हो या इसी तरह रुको में हो या सजदे में हो, 90% बल्कि उससे भी ज्यादा लोगों से अगर सवाल किया जाए दुआओं का तर्जुमा उनको नहीं मालूम। बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, बुढ़ापे को पहुंच गए, सवाल किया जाए शर्मिंदा हो जाएगा, नहीं मालूम तर्जुमा। इतनी चीजें तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं, क्या दुआएं हैं, क्या सूरतें हैं, कम से कम इतना तो हमको मालूम होना चाहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।